Better. Pig. Pig का मतलब है तेजी से, नफरत से। आई एम श्योर ही वॉश्ड रेगुलर इनफ। मुझे यकीन है कि वो रोजाना धोते थे। मिसेस जॉर्डन, इफ ही डिड टेक अ ड्रॉप टू मच एट टाइम्स, अगर उन्होंने वाकई ही एक भी कतरा जो है उन औकात में ज्यादा लिया हो, वी विल नॉट dwell ऑन दैट नाउ, तो हम उस पे नहीं जी पाते। dwell का मतलब है जीना, रहना, जिंदा रहना। मिसेस लेटर, फादर हैड बीन मैरी मॉर्निंग, वाले साहब इस सुबह बहुत ही खुश थे। मिसेस लेटर कह रही है कि वाले साहब इस सुबह बहुत ही खुश थे। ही वेंट आउट सून आफ्टर ब्रेकफास्ट टू पे हिज इंश्योरेंस, वो सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद अपनी इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट है वो अदा करने के लिए गए। बैन, माई वर्ड्स, इट्स गुड थिंग ही डिड, ये मेरे अल्फाज हैं कि ये बहुत ही अच्छा अमल उन्होंने किया, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मिसेस जॉर्डन, ही ऑलवेज वॉज थॉटफुल इन दैट वे, वो हमेशा इसी तरह की सोचों में रहते थे। ही वॉज टू ऑनरेबल टू हैव गॉन विदाउट पेइंग हिज प्रीमियम, और वो भी बहुत काबिल इज्जत थे कि वो चले जाते बगैर अपने प्रीमियम अदा किए। प्रीमियम का मतलब होता है सालाना किस्त जो अदा की जाती है इंश्योरेंस वालों को, उसे प्रीमियम कहा जाता है। मिसेस लेटर, वेल ही मस्ट हैव गॉन राउंड टू राइनो बेल्स आफ्टरवर्ड्स, और उन्हें जरूर जा चुके होना चाहिए था राइनो बेल्स आदि, यानी जब वो इंस्टॉलमेंट अपनी प्रीमियम की पे करते, एक प्लेस नेम है। फॉर ही केम इन एज मैरी एज अ सैंडी बॉय, आई से वी आर ऑल वेटिंग हैंडी टू स्टार्ट डिनर। डिनर, ही सेज, आई डू नॉट वांट नो डिनर, आई एम गोइंग टू बेड। अब यहाँ पर एक गुफ्तगू चल रही है मिसेस लेटर की तरफ से, कहती है उन्हें जरूर जो है इसके बाद राइनो बेल्स चले जाना चाहिए था, और वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जैसे एक सैंड बॉय, यानी वो लड़का जो रेत में घुल मिल के खुश हो जाता है, ऐसे ही बाबा जान भी खुश होते थे। और मैं ये कहती हूँ कि हम तो सिर्फ हेनरी का इंतजार कर रहे हैं कि डिनर करें, और हेनरी आगे से जो है वो जवाब देता है कि आई डोंट वांट नो डिनर, मैं किसी किस्म का कोई डिनर नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो अपने बेड पे जाना चाहता हूँ। बेन, शेकिंग हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए, आह डियर डियर, ओहो प्यारी प्यारी हेनरी, एंड व्हेन आई केम इन फाउंड हिम अनड्रेस्ड श्योर इनफ एंड स्नक इन बेड। और हेनरी कहता है कि जब मैं आया और मैंने उसे बगैर कपड़ों के पाया, और काफी हद तक उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, एंड स्नग इन बेड, और उन्हें बेड पर मैंने पाया। ही राइजेस एंड स्टैंड्स ऑन हर थ्रो, तो वो खड़ा होता है, और आहिस्ता से वो खड़ा होता है, और वो हाथ रख के ऊपर खड़ा हो जाता है, यानी वो चूल्हे वाला जो कालीन होता है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। मिसेस जॉर्डन, डेफिनेटली, इसको डेफिनेटली नहीं पढ़ना, डेफिनेटली, यकीनन, बिला शक शुबा। यस ही हैड हैड अ वार्निंग, यस ही हैड अ वार्निंग, बिल्कुल उनसे एक वार्निंग होगी, उनके पास एक वार्निंग होगी। आई एम श्योर फॉर दैट, मुझे इस चीज का यकीन है। डिड ही नो यू, डिड ही नो यू, क्या वो तुम्हें जानता था? हैंडी, यस, ही स्पोक मी, उसने मुझसे कहा था। मिसेस जॉर्डन, डिड ही से ही हैड अ वार्निंग, क्या उसने कहा कि उसे कोई वार्निंग है? हैंडी, नो, ही सेड, उसने मुझे कहा। हैंडी, वुड यू माइंड टेकिंग माई बूट्स ऑफ, क्या तुम बुरा तो नहीं मनाओगे कि मेरे तुम जूते उतार दो? यहाँ पर वो बात मिस्टर एबर की चल रही है, बाबा की, यानी कि स्लेटर के और एलिजाबेथ के जो वालिद साहब हैं मिस्टर एबर, उनकी हाथ चल रही है कि पूछा जा रहा है उनसे
उसके बारे में कि मेरे वालिद साहब ने फिर तुम्हें क्या कहा था? तो कहता है कि उन्होंने मुझे कहा था, क्या तुम बुरा तो महसूस नहीं करोगे मेरे जूते उतारने में? आई फॉरगॉट बिफोर आई गॉट इन बेड। और मैं तो उस बात को बिस्तर पर जाने से पहले भूल भी गया। मिसेस जॉर्डन, ही मस्ट हैव बीन वंडरिंग। वो कहीं ना कहीं जरूर घूम फिर रहे होंगे। हैंडी, नो, ही हैड गॉन देम ऑन ऑल नाइट। बिल्कुल, वो उनके ऊपर जो है पूरी रात उसने गुजारी, मतलब वो शूज पहन के उसने पूरी रात ही गुजार दी। ये जो एम का लफ्ज है बेसिकली ये दैम है, ये दैम की शॉर्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट, मिसेस लेटर, एंड व्हेन वी हैड फिनिश डिनर, और जब हम खाना खत्म कर चुके, आई थॉट आई वुड टेक अप अ बिट ऑफ समथिंग। मिसेस लेटर, एंड व्हेन वी हैड फिनिश डिनर, और जब हम खाना खत्म कर चुके, आई थॉट आई वुड टेक अप अ बिट ऑफ समथिंग ऑन अ ट्रे। मैंने सोचा कि मैं ट्रे पर कुछ थोड़ा बहुत रख लूं। He was laying there for all the world as if he was asleep, और वो वहां पर लेटे हुए थे और सारी की सारी दुनिया बिल्कुल लग रहा था उसको कि वो सो रहा है। सो आई पुट द ट्रे डाउन ऑन द ब्यूरो, और मैंने ब्यूरो के ऊपर यानी उस डेस्क के ऊपर अपना जो ट्रे थी वो रख दी थी जिसके अंदर मैंने कुछ खाने को रखा था। फिर उसने अल्टरनेटिवली अभी अपनी बात चेंज की, करेक्टिंग हरसेल्फ, अपनी तसहीह करते हुए, अपने आप को ठीक करते हुए, ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, कहती है नहीं नहीं, मैंने ब्यूरो के ऊपर यानी डेस्क के ऊपर नहीं रखा, बल्कि मैंने अलमारी के ऊपर वो ट्रे जो है वो रख दी। एंड वेंट टू वेकन हिम, और उससे जगाने के लिए चली गई। अ पॉज, एक खामोशी, एंड ही वाज क्वाइट कूल, और फिर वो ठंडी पड़ गई, कहता नहीं वो ठंडा पड़ गया। कहता है कि फिर वो कहती है कि फिर थोड़ी सी खामोशी चाहती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो ठंडा पड़ जाता है यानी मर जाता है। हैंडी, देन आई हर्ड एमिलिया कॉलिंग फॉर मी एंड आई रैन अपस्टेयर। फिर मैंने सुना कि एमिलिया मुझे बुला रही थी, और मैं फिर सीढ़ियों पे चला गया इसके पीछे, मतलब मैं फिर ऊपर चला गया। अपस्टेयर का मतलब है मैं ऊपर वाले पोर्शन में भागता हुआ चला गया। मिसेस लेटर, ऑफ कोर्स वी कुड डू नथिंग। यकीनन हम कुछ नहीं कर सके। मिसेस जॉर्डन, ही वाज गॉन। क्या वो मर गया था? वो जा चुका था। हेनरी, देयर वाजंट एनी डाउट। इस बात में कोई शक नहीं। मिसेस जॉर्डन, आई ऑलवेज न्यू ही वुड गो सडन इन द बेड। मैं उन्हें जानती थी कि वो अचानक बिस्तर में चले जाते थे। ठीक है, अ पॉज, एक खामोशी। दे वाइप देयर आईज, उन्होंने अपनी आंखों को साफ किया। एंड स्निफ बैक देयर टीयर्स, और अपने आंसू बैग दोबारा साफ किए, फिर उनको सूंघा यानी नाक वगैरह साफ किया। मिसेस जॉर्डन, आई ऑलवेज न्यू ही वुड गो सडन इन द बेड। मैं उन्हें हमेशा से जानती हूँ कि वो बिस्तर में जल्दी चले जाते। आवाज, एक खामोशी छा जाती है। दे वाइप, वो साफ करते हैं। देयर आईज, अपनी आंखें, उनकी आंखें। एंड स्निफ बैक टीयर्स, और स्निफ का मतलब होता है बेसिकली सूंघना। स्निफ बैक टीयर्स का मतलब है कि जिस रुमाल से उन्होंने अपने आंसू पहुंचे थे उसी से अपनी नोज भी जो है पहुंच रहे हैं, और उन आंसुओं को भी वो खींच रहे हैं, मतलब उनकी भी स्मेल वो ले रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है, हम रुमाल वगैरह से जब आंसू साफ करते हैं तो नाक भी साफ करते हैं, तो उसे स्निफ बैक कहते हैं। मिसेस लेटर, राइजिंग ब्रिस्कली, तेजी से उठी। इट अ लेंथ इन अ बिजनेस लाइक टोन, थोड़े से फासले पर, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कारोबारी लहजा होता है। वेल, वेल, विल यू गो अप एंड लुक एट हिम नाउ? क्या तुम अब ऊपर जाओगे और जाके उन्हें देखोगे? और शैल वी हैव टी, या फिर हम चाय पी ले? मिसेस जॉर्डन, व्हाट डू यू से बेन? बेन, तुम क्या कहते हो? बेन कहता है, आई एम नॉट पर्टिकुलर, मैं कोई खास चीज नहीं कहता। सर्वेइंग द टेबल, पूरे टेबल का मंजर देखने के बाद, वेल देन इफ द केटल इज रेडी वी मे एज वेल हैव टी फर्स्ट। अगर हमारी केटल, चाय बनाने वाला बर्तन, तैयार है तो पहले हम चाय पिएंगे। मिसेस लेटर पुट्स द केटल ऑन द फायर। मिसेस लेटर जो है वो केटल को, चैनक को, चाय वाले बर्तन को आग रखती है, एंड गेट्स रेडी, और चाय तैयार करती हैं। हैंडी, वन थिंग वी मे एज वेल डिसाइड नाउ, एक चीज हमें
फैसला करना है, एक चीज का हमें फैसला करना है। द अनाउंसमेंट इन पेपर, हमें अखबार में इस चीज का ऐलान करवाना है। मिसेस जॉर्डन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ दैट, मैं भी ये चीज सोच रही थी। वट वुड यू पुट, तुम उसमें क्या दोगे, ये तुम अखबार में क्या चीज बताओगे। मिसेस लेटर, एट द रेजिडेंस ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी की रिहायशगाह पर, 235 अपर कॉर्नर बैंक स्ट्रीट एटसेट्रा। ये एड्रेस दिया हुआ है कि 235 ऊपर वाली गली कॉर्न बैंक की एटसेट्रा, कि तुमने ये एड्रेस वहां पर लिखवा देना है। हेनरी, यू वुडंट केयर फॉर अ बिट ऑफ पोएट्री, तुम्हें शायरी का जरा सा भी कोई पता है, तुम्हें शायरी की जरा सी फिक्र है। पहले ऐसे होता था, जब कोई किसी का अजीज डियर डिपार्टेड होता था, मर जाता था, तो उसके लिए शायरी के अच्छे से अल्फाज किसी शायर से लिखवा लिए जाते थे, उसको शाया भी करवाया जाता था कि ये हमने अपने मरहूम के लिए शायरी करवाई है, उसको पैसे भी दिए जाते थे लिखने वाले को। मिसेस जॉर्डन, आई लाइक नेवर फॉरगेटन, इट्स रिफाइंड, मेरे ख्याल से ये लिखा जाना चाहिए नेवर फॉरगेटन, कभी ना भूलने वाला, ये बहुत ही अच्छी है, ये रिफाइंड है, आला है। हेनरी, यस बट इट्स रादर सून फॉर दैट, लेकिन इस काम के लिए हम जल्दी कर रहे हैं, इस काम के लिए ये जल्दबाजी है। बैन, यू कुड नॉट, इसको पढ़ते हैं कुडंट, ये कंट्रैक्शन है, शॉर्ट है। You, तुम नहीं कर सकते, वेरी वेल हैव फॉर गॉट हिम द डे आफ्टर, तुम बिल्कुल भी उनको नहीं भूल सकते, तुम उनको भूल नहीं सकते हो कि उनके मरने के एक दिन बाद ही तुम उनको कैसे भूल सकते हो। मिस लेटर, आई ऑलवेज फैंसी, मैं हमेशा ख्याल करती हूँ, आ लविंग हस्बैंड, काइंड फादर एंड अ ब्यूटीफुल फ्रेंड, मेरे ख्याल से मैंने हमेशा देखा है, यही ख्याल किया है। फैंसी का मतलब होता है ख्याल करना, तसव्वुर करना, सोचना। मैं उन्हें एक खूबसूरत प्यार करने वाला खामन, यानी वो ये लफ्ज अपनी वालद के लिए इस्तेमाल कर रही है कि वो उनकी वालदा से बहुत प्यार करते थे। अ काइंड फादर, एक मेहरबान बाप, एंड अ फेथफुल फ्रेंड, और एक वफादार दोस्त। मैं अपने वालद को एक मोहब्बत करने वाला खामन, एक मेहरबान बाप और एक वफादार दोस्त समझती हूँ। बेन डाउटफुली, शक के साथ देखता है, डू यू थिंक दैट्स राइट, क्या तुम सोचती हो कि ये ठीक है। हैंडी, आई डू नॉट थिंक इट मैटर्स, मैं नहीं सोचता कि ये कोई मसला है, वेदर इट्स राइट और नॉट, ये सही है ये गलत है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं समझता मैं। मिसेस जॉर्डन, नो, इट्स मोर फॉर द लुक ऑफ द थिंग, लेकिन ये कोई किसी चीज के लिए ज्यादा ही है, ये उसको दिखावे के लिए बहुत ज्यादा है। हेनरी, आई सॉ अ वर्स इन द इवनिंग न्यूज यस्टरडे, मैंने कल की खबरों में एक वर्स का मतलब होता है बेसिकली शेर, शायरी, ठीक है, मैंने एक शेर वहां देखा। प्रॉपर पोएट्री इट वॉज, ये एक बिल्कुल प्रॉपर खास अच्छी तरतीब से लिखी हुई पोएट्री थी। आई राइम्ड, मैंने उसे गुनगुनाया। ही गेट्स द पेपर एंड रेड्स, वो न्यूज़पेपर पकड़ता है और उसे पढ़ता है। despised and forgotten by some you may be, शायद तुम्हें कोई भूल चुका हो, तुम्हें कोई मरहूम कह चुका हो, तुम कुछ लोगों के लिए मर चुके हो, बट द स्पॉट, लेकिन वो यादें, दैट कंटेन्स यू, जो तुम्हारे साथ थी, इज sacred to me, we, वो हम सब के लिए बहुत ही पाक है। वो यादें जो तुम्हारी हमारे पास हैं, जो तुम्हारे साथ हैं, वो बिल्कुल वो बहुत ही पाकीज़ा हैं, हम उन्हें नहीं भूले हैं। मिसेस जॉर्डन, दैट विल नेवर डू, दैट विल नेवर डू, ये पढ़ा जाएगा दैट विल नेवर डू, और इसको आप शॉर्ट पर ना पढ़े तो आप दैट विल पढ़ सकते हैं। डबल एल विल शेल की सिंबल होती है। दैट विल नेवर डू, नहीं ये काम नहीं करेगी, ये काम नहीं चलेगा इससे। यू डोंट से सैक्रेड टू वी, तुम्हें ये डोंट, ये जो सैक्रेड टू वी पढ़ा है ना, हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस, ये नहीं पढ़ना चाहिए था। एंड्री, इट्स इन द पेपर, ये तो पेपर में लिखा है, मैंने थोड़ी पढ़ा है, यानी मैंने थोड़ी लिखा है। मिसेस लाइडर, वी वुड नॉट से, हम नहीं कहेंगे इट, इसे, इफ यू आर स्पीकिंग प्रॉपरली, अगर तुम मुनासिब तरीके से इसे पढ़ रहे होते तो हम ये ना कहते, बट इट इज डिफरेंट इन पोएट्री, पोएट्री में ये मुख्तलिफ है। हेनरी, पोएटिक लाइसेंस, यू नो, पोएटिक लाइसेंस का मतलब है कि तुम्हें पता है कि ये छापने से पहले ये जो ऊपर वाली लाइंस हैं, तुम्हें उस शायर से इजाजत भी लेनी पड़ेगी और मीडिया वालों से भी इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा शायरी का। मिसेस जॉर्डन, नो, दैट विल नेवर डू, ये काम नहीं करेगी। वी वांट अ वर्स, हम एक शेर चाहते हैं।
that says how much we loved him, जो ये बयान करता हो कि हमने उसे कितना प्यार किया, and refers और तरजीह देता हो, निस्बत करता हो to all his good qualities, उसकी सारी अच्छी खूबियां, and says और बयान करता हो what a heavy loss we have had, और उसमें ये मेंशन हो, उसमें ये लिखा हो शायरी में कि हमें कितना बड़ा नुकसान हो चुका है, हम कितना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। मिस लेटर, यू वांट अ होल पोएम, तुम तो पूरी नज़म चाहते हो। दैट विल कॉस्ट अ गुड लॉट, और उसपे अच्छे वाले पैसे लग जाने। मिसेस जॉर्डन, वेल वी विल थिंक अबाउट इट आफ्टर टी, हम इसके मुतल्लिक चाय के बाद सोचेंगे। एंड देन वी विल लुक थ्रू हिज bits of things and make a list of them, और हम इसके बाद उसकी जो चीजें बच्चे हैं उसकी लिस्ट भी बनाएंगे और उन्हें भी देखेंगे। There is all the furniture in his room, उसके कमरे में सारे का सारा जो फर्नीचर है, सबसे पहले तो वो हैंडी। There is no jewelry or valuable of that sort, यहाँ पर तो कोई किसी किस्म के जेवरात और कीमती चीजें या जवाहरात मौजूद नहीं है। मिसेस जॉर्डन, एक्सेप्ट ही गोल्ड वॉच, उसकी सिर्फ यानी मेरे वाले साहब की सोने की घड़ी। ही प्रोमिस दैट टू माई जिमी, उन्होंने वादा किया था कि वो मेरे बेटे जिमी को ये वॉच देंगे सोने वाली। मिसेस फ्लेटर, प्रोमिस्ड योर जिमी, उन्होंने वादा किया तुम्हारे जिमी से। आई नेवर हर्ड ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। मिसेस जॉर्डन, ओह बट ही डिड, लेकिन उन्होंने वादा किया था। एमलिया, when he was living with us, he was very fond of Jimmy, जब वो हमारे साथ रहते थे तो जिमी से बहुत प्यार करते थे। मिसेस स्लेटर आगे से बोलती हैं, वेल अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब है वो हैरान हुई। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने कभी जिमी से प्यार किया हो। देन एनी हाउ, ठीक है, देयर इज हिज इंश्योरेंस मनी, और फर्नीचर के अलावा टेबल की इंश्योरेंस मनी भी है। हैव यू गॉट द रेसिप्ट फॉर द प्रीमियम ही पेड दिस मॉर्निंग, क्या तुम लोगों ने वो रसीद ले ली है जो किस्त वो सुबह अदा करके आए हैं। मिसेस लेटर, आई हैव नॉट सीन इट, मैंने नहीं देखी। विक्टोरिया जंप्स अप फ्रॉम द सोफा एंड कम्स बिहाइंड द टेबल, विक्टोरिया छोटी बच्ची कूदती है, उछलती है सोफा से और टेबल के पीछे आ जाती है। विक्टोरिया बोलती है, मदर आई डोंट थिंक ग्रैंडपा वेंट टू पे हिज इंश्योरेंस दिस मॉर्निंग, मेरा नहीं ख्याल कि दादा जान आज की सुबह किसी किस्म की कोई इंश्योरेंस की किस्त अदा करने गए। मिस लेटर, ही वेंट आउट, वो बाहर तो गए थे। विक्टोरिया, यस बट ही डिडंट गो इनटू द टाउन, लेकिन वो आगे कस्बे में नहीं गए। ही मेट ओल्ड मिस्टर टैटरसन डाउन द स्ट्रीट, वो गली में नीचे मिस्टर बुजुर्ग मिस्टर टैटरसन से मिले। एंड दे वेंट ऑफ पास्ट एथनी फिलिप्स चर्च, और फिर वो जो है वो ऐसी फिलिप्स चर्च चले गए।